नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज आप लोग देखेंगे कि इस पेंटिंग को किस तरीके से बना सकते हैं हम ऑयल कलर में। तो हम ऑयल कलर का यूज़ करेंगे और ऑयल कलर का यूज़ करके कैनवास पे किस तरह से आप इस तरह का पेंटिंग बना सकते हैं। तो इसी के ऊपर इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसके लिए हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि आपको हमें सिखाना है, आपको पूरे डिटेल्स के साथ हमें तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैनवास शीट पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर लेंगे, ब्लू एक्रेलिक कलर लेंगे और उससे हम यहाँ पर अब लाइन ड्राइंग कर लेंगे और यहाँ पर हम डिटेल के साथ ड्राइंग करेंगे। हम यहाँ पर ड्राइंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ड्राइंग हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ड्राइंग परफेक्ट होगा तो हमारा कलरिंग जो है कलरिंग अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ड्राइंग हमें परफेक्ट बनाने के लिए हमें फ्री हैंड, हमें जितना भी हो सके उतने हाथ को फ्री चलाना चाहिए। तो ड्राइंग करने के लिए हमें बहुत सारा ज़रूरी है स्केचिंग करने का। स्केचिंग प्रैक्टिस से ही हमारा ड्राइंग परफेक्ट होता है। तो दोस्तों स्केचिंग जितना हो सके आप लोग करिए। स्केचिंग करने से हमारा ड्राइंग बहुत ही परफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ब्रश के माध्यम से ड्राइंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑयल कलर करना है। तो ऑयल कलर करने के लिए हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट ब्रश का या कलर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ड्राइंग करने के लिए। या तो आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पेंसिल वगैरह यूज़ करेंगे, जैसे कि चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल, तो इससे क्या होगा कि आप जब कलर यूज़ करेंगे, उसमें जब ऑयल कलर यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी डार्क कर देगा, काफ़ी आपका जो है डस्ट जैसा बना देगा और आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो ड्राइंग है, वो कैनवस बहुत तरीके से डल दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हमें फाइन तरीके से करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कलर का यूज़ करेंगे और कलर का यूज़ करके हम ड्राइंग बेहतर कर लेंगे। ड्राइंग हमारा बेहतर होते ही आप देख सकते हैं हम यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ लाइट कलर्स लगा रहे हैं। तो लाइट कलर्स को पहले हमें यहाँ पर लगा लेना है और लाइट कलर जितना भी हम हो सके उसको बेहतर तरीके से लगाना है। सब्जेक्ट को यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर बर्ड्स है, तो बर्ड्स को हम यहाँ पर साइड में रखेंगे और बर्ड्स पे कलर नहीं लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर पूरा जो है बैकग्राउंड जितना भी है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बैकग्राउंड जैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम सब्जेक्ट पर क्लियर करेंगे। तो बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ कलर्स का जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनका आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे बर्न्ट सियाना और पर्शियन ब्लू, और यहाँ पर मैं लेमन येलो और थोड़ा इसमें टिटेनियम वाइट का यूज़ कर रहा हूँ। इन सभी कलर का यूज़ करके मैं यहाँ पर जो है एक बैकग्राउंड बहुत ही मतलब साइन टाइप का बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ जो विंटेज लुक हमें यहाँ पर दे। तो विंटेज लुक के लिए हम यहाँ पर जिस तरह का बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हम ब्लरिश टाइप का बैकग्राउंड यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर ब्लर जैसा हम यहाँ पर बैकग्राउंड को क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ब्लर बैकग्राउंड जितना भी हो सके आप बढ़िया तरीके से बनाइए। और ब्लर बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको जैसे ब्रश जो है वो आप ब्रश फ्लैट ब्रश यूज़ करिए। फ्लैट ब्रश यहाँ पर यूज़ करिए, वो बहुत बढ़िया होता है। या फिर आप नाइफ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। नाइफ ब्रश भी बढ़िया होता है, लेकिन हमें यहाँ पर बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर फ्लैट ब्रश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और फ्लैट ब्रश से हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट पे आएंगे। तो सब्जेक्ट पर यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राउंड ब्रश का। तो दोस्तों राउंड ब्रश का यूज़ करना है हमें सब्जेक्ट को बनाने के लिए। सब्जेक्ट को जब हम बनाने जाएंगे तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है राउंड ब्रश का। तो राउंड ब्रश यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर डिटेलिंग के साथ यहाँ पर काम करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैं यहाँ पर राउंड ब्रश का यूज़ करके और जितना भी जैसे हो सके जैसे कंट्रास्ट कलर का यूज़ करना है। हमें यहाँ पर काफ़ी जैसे चटकीला रंग ये जो होता है उस तरीके का हमें चटकीला रंग जैसा बनाकर और यहाँ पर पैरट को हमें बनाने की कोशिश करना है। तो हम यहाँ पर चटकीला रंग बनाएंगे। और दोस्तों आप बता सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ तक आपका सवाल हो तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट में। और जैसे जहाँ तक आपको समझ में ना आए हो या कहीं भी जैसे कि आपको ड्राइंग में कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं। एक एक सवाल इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, आपको सवाल पूछना है। देखिए, क्रिएटिव जर्नी हमारा स्टार्ट ही होता है सवाल के जरिए। आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं या आपका जो जर्नी है, आप जो जर्नी स्टार्ट किए हैं, आप जो बिगिनिंग किए हैं, तो उस चीज़ का शुरुआत ही होता है हमारा सवालों से। और सवाल ही हमें बताता है कि हम आगे क्या करें। जैसे सवाल आपके पास आता है तो आपने यूट्यूब पर सर्च किया या इंस्टाग्राम या
गूगल वगैरह किए, आपने आपने एक सवाल को ही हल किया, सवाल आपने सर्च किया, आपको जवाब मिला, जवाब के तौर पे ये आपको मेरा वीडियो आ गया, आपने मेरा वीडियो देखा। तो दोस्तों आपको सवाल पूछने हैं, आप सवाल मुझसे कमेंट में करिए। मैं आप हो सकता है हाँ कोई सवाल मैं ना जानता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की और जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश करूंगा। मैं भी आपसे ही सीखता हूँ, आप सवाल पूछते हैं मैं उससे सीखता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी बेझक आप सवाल पूछिएगा तो आप देख सकते हैं विंटेज लुक मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में दे चुका हूँ और अब यहाँ पर सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट पे यहाँ पर देख सकते हैं मैं डिटेल के साथ काम करूंगा और काफ़ी जैसे डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। जो वैल्यू है वैल्यू भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए काम करूंगा। वैल्यू को यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। जब वैल्यू के बारे में मैं पिछले कई वीडियोस में आपको बताते आ रहा हूँ कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू जैसे कि जो 3D पोर्शन है, जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन में लाइट सेट किस तरीके से बन रहे उसको हम वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू को यहाँ पर बहुत ध्यान रखकर और हमें बनाने की कोशिश करनी है। वैल्यू इसमें क्रिएट करना है बॉडी में। जैसे हमें फ्लैट फ्लैट कलर्स नहीं लगाने हैं, हमारे जो कलर्स हैं जो लाइट सेट जिस तरीके से बन रहे हैं उस प्रकार हमें कलर को लगाना है। लाइट सेट का हमें ध्यान में रखते हुए और कलर लगाना है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पैरोट के यहाँ पर कुछ जो पंख हैं, जो वेदर्स हैं, उसमें मैं कलर्स लगा रहा हूँ। तो उसमें भी कलर्स देख सकते हैं आप। ऊपर वाला जो मैंने एक पैरोट कंप्लीट किया तो उसमें आप देख सकते हैं कि डेप्थ जो है, डेप्थ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो डेप्थ को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान रखना है और डेप्थ को ध्यान में रखते हुए ही हमें काम करना है। अब जैसे आप देख सकते हैं मैं ये वाले पैरोट पे जो काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्रिम्सन ब्लैक कलर का यूज करते हुए और इसमें ऑकर्स का यूज कर रहा हूँ और ऑकर्स का यूज करके मैं यहाँ पर जो है कलर को यहाँ पर एक विंटेज लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर डार्कनेस जो है वो डार्कनेस पे कितना क्लियरली मतलब डिफाइन करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा पैरोट कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड पैरोट पर आएंगे और वहां पर देखिए कुछ जगह जैसे हाईलाइट मैंने दिया, तो हाईलाइट्स का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। हाईलाइट्स का भी यूज अच्छे तरीके से हमें करना है। अब जैसे आप तीसरे पैरोट्स पर आ रहे हैं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं हमने डार्क कलर का यूज किया है और एक जो विंटेज लुक है उसको मेंटेन करते हुए जो बैकग्राउंड है उससे हम यहाँ पर एक दूसरे को अटैच करेंगे और मिलाकर यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मैं जो ये कलर यूज कर रहा हूँ ये कलर कौन सा है। तो ये कलर जो है यहाँ पर मैं ग्रीन कलर जो है सैप ग्रीन उसका यूज कर रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर कोबाल्ट ब्लू ले रहा हूँ और उसमें टिटेनियम व्हाइट का मिक्सर करके मैं यहाँ पर एक कलर बना रहा हूँ। आप मेरा कलर पैलेट नीचे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे कलर पैलेट कितना फ्रेश, कलर पैलेट को भी फ्रेश रखना है। देखिए कलर पैलेट को देखकर हम किसी का एक बहुत ही बड़ा कहावत है जैसे कि आर्टिस्ट लोगों के बीच में है, ये इटालियन फ्लोरेंस आर्टिस्ट लोग के बीच में है। जैसे कि एक आर्टिस्ट का बता दे सकते हैं कोई दूसरा आर्टिस्ट की उसके कलर पैलेट को देखकर। कलर पैलेट जो है वो बयां करता है कि हमारा जो काम है वो काम कैसा निकल सकता है। कलर पैलेट बहुत कुछ हमें डिस्क्राइब करता है। कलर पैलेट हमें इतना कुछ बता देता है कि हम उस आर्टिस्ट का हुलिया बता सकते हैं कि वो आर्टिस्ट कैसा है। वो कलर पैलेट हमें जितना हो सके उतना फ्रेश रखना है, तभी हमारा पेंटिंग भी फ्रेश रहेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बार बार हम जो है पेंट एक बनाए। हमारा अगर डार्क कलर बन गया, उस डार्क कलर के बाद अगर हमें लाइट कलर यूज करना है, अगर हमें ब्राइटनेस कलर लाना है, अगर चटकीला रंग लाना है, उस काफी जैसे फ्रेश कलर यूज करना है, तो हम कलर पैलेट को अच्छे से फ्रेश मतलब अच्छे तरीके से साफ करेंगे। अगर ये चीज नहीं करेंगे आप तो आपका जो ड्राइंग है वो ड्राइंग काफी बेकार हो जाएगा और ये ड्राइंग आपको पेंटिंग एकदम बेकार दिखेगा, मतलब भद्दा जैसा दिखेगा। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें कलर पैलेट जो है उसको फ्रेश रखना है। आप या तो कर सकते हैं जो ब्रश है आपका, उस ब्रश को आप जैसे मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सजेशन को मैं अधिकतर बार यूज करता हूँ। जैसे ये मेरा सजेशन है कि आप ब्रश 2 रखिए।
जैसे आप एक ही साइज का 2 ब्रश रखिए, एक आप डार्क कलर के लिए रखिए और एक आप लाइट कलर के लिए रखिए। एक ब्राइटनेस कलर के लिए आप ब्रश रखिए और दूसरा जो है वो डार्क कलर के लिए रखिए। तो इससे क्या है कि इससे आपका पेंटिंग काफ़ी फ्रेश आएगा। तो ये जो है हमें जो फ्रेशनेस है पेंटिंग में बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। आप देख सकते हैं पैलेट मैंने कितना साफ रखा है। पैलेट को बहुत ज़रूरी होता है साफ रखना। आप पैलेट पर एक बार मेरा गौर कर सकते हैं, कितना फ्रेश है और कितना साफ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपको पैलेट को बहुत ही फ्रेश रखना है और एकदम क्लीन और साफ रखना है। तो अभी देख सकते हैं हमारा करीब-करीब कुछ पैरेट्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर जो है येलो पैरेट को बना रहे हैं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि आप जो फेदर है, उसका जो शैडो एरिया है, उसे भी क्रिएट करना है दोस्तों और हमें यहाँ पर बहुत ही फाइन तरीके से यूज़ करना है। और दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत आर्टिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं आपको कि ग्रिड मेथड से ड्राइंग करके और उसको पेंटिंग करिए। देखिए, हर बार ग्रिड मेथड से ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये आपके स्किल को दबा देगा और आपका स्किल बेकार हो जाएगा। आपको स्किल बेहतर करना है, आपको बेहतर ड्राइंग, पेंटिंग अच्छा करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है स्केचिंग करना। आपको बहुत ज़रूरी है कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भीड़-भाड़ की जगह में बैठ जाइए और वहाँ पर स्केचिंग करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। स्केचिंग से हमारा कई तरह का जो स्किल है वो डेवलप होता है और हम यहाँ पर पेंटिंग अच्छे से कर पाते हैं और हमारा जो पेंटिंग है वो स्केचिंग पर ही डिपेंड है। देखिए, पेंटिंग पूरी तरह से कनेक्टेड है स्केचिंग से। स्केचिंग और ड्राइंग आपका बेहतर होगा तो आप पेंटिंग अच्छे से कर पाएँगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मेरा कुछ पैरट्स कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर जो एक रेड पैरट है इसको भी मैं अब यहाँ पर कंप्लीट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपका अभी तक कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल हो तो। और दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पेशेंस बनाए रखें और हमारे यहाँ तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पर जो है लाइट शेड यहाँ पर दे रहे हैं पैरट में और यहाँ पर देखिए पूरी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमें बहुत डिटेल के साथ काम करना होता है दोस्तों। डिटेल के साथ तो हम बैकग्राउंड में भी काम करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हम उतना डिटेल के साथ नहीं काम करते। तो एक फ्रेशनेस देने के लिए हम जो है फ्लैट ब्रश का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे हमें डिटेल के साथ काम करना है तो वहाँ पर हम राउंड ब्रश का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये हमारा पेंटिंग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और हमारे इस चैनल पर हमेशा इस तरह से वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से अगर आप ऑयल पेंटिंग करना सीखना चाहते हैं या पेंटिंग से संबंधित कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हम बहुत ही इच्छुक होंगे आपको इस जानकारी को देने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।